आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट है। इसके पहले बात किए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस एंड ओवरी का। दोनों में जो प्रोसेस होता है गैमेट बनने का, उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल है, टेस्टिस है, तो वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर फीमेल इंडिविजुअल है तो oogenesis। यानी ये दोनों प्रोसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन होता है, और वो दो हार्मोन है FSH एंड LH। FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब मेल के केस की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो गैमेटोजेनेसिस होता है, यहाँ इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेज में होता है: फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ एंड फेज ऑफ मैचुरेशन। इट मीन्स जो टेस्टिस का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसका जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये वाला पार्ट जो हम कहेंगे, ये जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पे जर्म सेल होता है, सर्टोली सेल होता है। यानी ये जो है जर्म सेल कहेंगे और ये सर्टोली सेल कहेंगे। जर्म सेल डिफ्रेंशिएट होता है, यानी एपिथेलियल सेल मॉडिफाई करके ही स्पर्म बनता है। तो यहाँ पे पहला जो फेज होता है उसको कहते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा जो फेज है उसको कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ, और तीसरा फेज है उसको कहते हैं फेज ऑफ मैचुरेशन। और ये जो फेज है इसमें 2 फेज होता है, रिडक्शनल डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर जब FSH अफेक्टेड होता है तो क्या होता है कि जर्म सेल लगातार मल्टीप्लाई करता है और सभी 2n स्पर्मेटोगोनिया यानी कि 2n सेल बनाता है लगातार डिवीजन से। उसको हम स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, और ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करता है आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशन और साइज में बड़ा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। लेकिन ये तीसरा जो फेज है, जो कि फेज ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पे पहला डिवीजन होता है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन। यानी रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन इक्विवेलेंट टू मियोसिस। यानी वहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये 2n है तो nn होगा, और ये फिर इक्वेशनल डिवीजन में nn हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 स्पर्मेटिड्स बनेगा फ्रॉम सिंगल स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें ये जो स्पर्मेटिड स्फेरिकल इन शेप होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगा और इस तरह से ये 4 स्पर्म में बदल जाएगा। तो ये जो फेज है ये स्पर्मियोजेनेसिस कहना है। इसके बाद ये रिलीज होता है, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर जितना फेज है मेल इंडिविजुअल में आफ्टर गेटिंग बर्थ एंड आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन, इसकी तुलना अगर हम फीमेल इंडिविजुअल से करें तो यहाँ पर भी ओवरी में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। यहाँ पर कोई सर्टोली सेल होता नहीं है। आपको पिछले ही क्लास में बताया गया कि यहाँ पे स्ट्रोमा होता है और उसका 2 पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टिकल पार्ट में ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी फेज है पहला, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ढेर सारा ओगोनिया बनेगा, ये भी 2n है, इसको हम एग मदर सेल कहेंगे। इसके बाद यहाँ भी आफ्टर गेटिंग न्यूट्रिशन ये कन्वर्ट कर जाता है प्राइमरी oocytes में, ग्रो इनसाइड होता है। तो उस फेज को कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। ये दोनों फेज बिफोर बर्थ होता है, और यहाँ पर जो सेल बनता है उसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। और ये जो प्राइमरी oocyte है, फीमेल इंडिविजुअल के जन्म के साथ 60 to 80,000 एक प्राइमरी oocyte के साथ वो जन्म लेती हैं। उसके बाद ये जो फेज है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट में, यहाँ पे दूसरा हार्मोन LH का रोल होता है, और टेस्टिस ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका रोल होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये 2n है, तो यहाँ पे ये रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे n होगा, तो एक सेल बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी मीन्स इसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्मिक पार्ट नहीं होगा, यहाँ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों होगा। तो ये जो फेज होता है ये आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन होता है।
यानी फीमेल इंडिविजुअल के मैचुरेशन का जो टाइम होता है 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है और तब ये बनता है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जो रिलीज होता है तो इस रिलीज के प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है ओविडक्ट में जाता है और वहाँ पर जब स्पर्म वहाँ पहुँचता है, पेनिट्रेट करता है, तब यहाँ पे फाइनल डिवीजन होता है और तब यह ओवम में बदल जाता है। तो उस फेज़ को हम कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ n दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे हमने देखा कि एक के साथ एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बना। यहाँ पे क्या होता है कि एक ओगोनिया से एक का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म के वो ओविडक्ट में एंट्री के बाद वो इनिशिएट होता है और तब जैसे ही वो टच करता है उसके बाद वो ये न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का एंटर करता है तो उसके प्रो न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएशन होता है और फाइनली वो एग में बदल जाता है। और ये दोनों जो प्रोसेस है ये हार्मोन के कारण होता है। FSH फॉलिकल बनाता है, LH डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ केस में क्या होता है, LH के कारण जो होता है इंटरस्टिशियल सेल जो होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और वो ये प्रोसेस इंड्यूस करता है। यहाँ पे FSH फॉलिकल बनाता है, इसके अंदर ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में डेवलप करता है। उसके बाद जो फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट कर जाता है कॉर्पस लूटियम में, तब वो जो फॉलिकल है टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग अब अगले क्लास में बात करेंगे, अगले प्रोसेस के बारे में।